नवरात्रि शुरू होने से पहले घर ले आए यह चीज माता रानी सदा सर्वदा आपके घर पर वास करेंगी। जय माता दी। नवरात्रि आ गई है। इस वीडियो में पूजा सामग्री और कुछ ऐसी सामग्री जो प्रत्येक महिला को घर पर लाकर रखनी चाहिए और इनका उपयोग करना चाहिए। माता रानी प्रसन्न होती हैं, कष्टों का निवारण कर देती है। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। भले ही आप कलश स्थापना न कर पाए, ज्वारे न बो पाए, परंतु साधारण सरल तरीके से मात्र इन चीजों को घर पर लाकर माता रानी के सामने विराजमान कर लेते हैं पूजा में, तो आप सभी यकीन मानिए माता रानी सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भर देंगे। तो सबसे पहले बात आती है घर के दरवाजे की। घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले नवरात्रि के प्रथम दिन जब घट स्थापना होगी तो आप सभी को बंधनवार अर्थात जो अशोक के पत्ते होते हैं या जो है आम के पत्ते बताए जाते हैं शुद्ध अवस्था में जो होते हैं जिन्हें, उनकी संख्या 11 या 21 लेकर मौली में उन्हें बांधकर आप संपूर्ण रूप से सबसे पहले घर के मुख्य द्वार पर माता रानी आएंगी। इतना बहुत बड़ा शुभ कार्य हमारे घर पर होगा, ऐसा कामना करते हुए आप मौली में उन्हें पूर्ण रूप से विराजमान कर घर के मुख्य द्वार पर सबसे पहले आप सभी बंधनवार टांगे। यह सबसे पहला कार्य आप करें जिससे कि आपके घर में सदा सर्वदा खुशियों के भंडार भरे, नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो। यह हो गया सबसे पहले। अब आप सभी पूजा के स्थल पर भले ही आप कलश स्थापना नारियल के स्वरूप में न कर पाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु नारियल स्वरूप में करती है ना, तो यह लाख गुना फलों की प्राप्ति के लिए सहायक माना जाता है। जहाँ पर भी पूजा करें वहाँ पर प्रयत्न करें, एक जल का कलश आप लें, उसमें गंगा जल मिलाएं और आवश्यक रूप से उसके मुख पर मौली बांधें, स्वास्तिक बनाएं और माता रानी के दाहिने तरफ इसे विराजमान करें और आपका बायां हाथ इसमें आएगा। इसमें आप सभी को प्रयत्न करना है। आप सभी कर पाए अति उत्तम है, नहीं कर पाए तो जल का लोटा जरूर से सरलतम भाव से आप रखें। 9 के 9 दिनों में बहुत शुद्धता स्वच्छता के लिए बहुत महत्वपूर्ण यह दिन माने जाते हैं। तो आप सभी को इसके अंदर डालने के लिए एक सुपारी की आवश्यकता होगी और 1 रुपये का सिक्का, चावल, फूल और हल्दी की गांठ और दूर्वा। हालांकि इससे अधिक भी लिया जाता है, जैसे कि सप्त चीज़ें, सप्त औषधियाँ बताई जाती है जो कलश के अंदर डालने के लिए आप पूजा पाठ की बड़ी दुकान में जाएंगे तो वहाँ आपको प्राप्त हो जाएगी। यह पूजा को पूर्ण बनाने में सहायक है, परंतु घर गृहस्थी में इतना प्रबंध नहीं हो पाने के कारण कम से कम इतनी चीज़ें आप सभी इस कलश के अंदर डालने का प्रयत्न करें। ठीक है, जब भी कलश स्थापना आपकी संपूर्ण हो जाएगी, अब आप सभी इसके अंदर डालें और इसके ऊपर आप सभी आवश्यक रूप से 5 या 7 या 11 या 21, इच्छा आपकी है, असंख्य भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब है गिनती ना करते हुए आप अशोक के पत्ते या आम के पत्ते जो कि शुभता के रूप में जाने जाते हैं वह डालें। इससे पहले कलश स्थापना कैसे की जाती है इसका संपूर्ण विधान पूर्ण रूप से चैनल पर दिया हुआ है। कैसे कलश के ऊपर नारियल रखें, कृपया उस वीडियो को भी आप सभी जरूर से देखिए। अब इसकी आवश्यकता पड़ेगी, इसके ऊपर आप सभी को एक नारियल की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें एक चुन्नी बांधनी होगी और मौली से उसे लपेट लेना होगा। ये होगी कलश स्थापना की बारी। साथ ही आप सभी को 2 दीपक की आवश्यकता होगी। देखिए, दीपक सबकी पूजा में सबसे महत्वपूर्ण होता है। अखंड दीप लगा रहे हैं तो उसका प्रबंध कर लें, उसकी बत्ती पहले से बना लें, साफ सुथरा दीपक ले, बड़े स्वरूप में ले, किसी कटोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 दीपक लीजिए, एक दीपक अखंड के रूप में, एक दूसरा दीपक आरती करने के लिए। जब आरती पूजा होती है तो दीपक जो अखंड होता है उसे हिलाया नहीं जाता, एक स्थान पर वो विराजमान रहता है। दूसरा दीपक आप पूरे घर में घुमाएं और साथ ही आप सभी उसे सभी व्यक्तियों का स्पर्श कराएं। यह हो गई 2 दीपक की बात। कपूर ले और साथ ही आप सभी आवश्यक रूप से धूप भी जरूर से लीजिएगा। ठीक है, यह हो गई। श्रीमद् भगवद गीता, दुर्गा चालीसा इत्यादि का पाठ करते हैं या कोई विशेष मंत्र जाप करते हैं तो माला इत्यादि का प्रबंध कर लीजिए। यह बात हो गई। जिस स्थान पर भी बैठ रहे हैं उसे सबसे पहले गंगा जल से शुद्ध कर लीजिए। लीपना हो, साफ स्वच्छ करना हो तो वह हो जाएगा। और आप सभी जिस स्थान पर बैठ रहे हैं प्रयास करें धरती से थोड़ा उठा हुआ स्थान हो, अर्थात कोई पटरा इत्यादि बिछा सके तो अति उत्तम है। ना हो पाने की स्थिति में साधारण सरल तरीके से चावल का आसन जरूर से दीजिएगा या फूल का आसन दीजिएगा। कपड़ा आपने देखा होगा पंडित जी आते हैं तो बिछा कर रखते हैं, तो उसी ठीक प्रकार से आप सभी एक पाटे के ऊपर माता रानी को विराजमान करने के लिए उनके विग्रह स्वरूप, फोटो, प्रतिमा, मूर्ति जो है जैसा स्वरूप है, मिट्टी से भी आप माता रानी की फोटो प्रतिमा बना सकते हैं, पिंडी स्वरूप में भी कर सकते हैं, उन्हें विराजमान कर लीजिए। ठीक है, यह बात हो गई। उसके पश्चात सामग्री का प्रबंध करने के साथ साथ आप सभी को
जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एक छोटे से स्वरूप में आप सभी कलश स्थापना कर लेंगे। प्रयास करें आप सभी इस बार ज्वारे जरूर उगाएं। धरती पर यह बहुत शुभ कार्यों के रूप में, बड़े परिवार में समृद्धि के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा बर्तन, ऐसी टोकरी या कोई ऐसा मिट्टी का बर्तन, प्लास्टिक इत्यादि यूज ना करें, स्टील यूज ना करें, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा ज्वारे बोने के लिए जो मटकी माटी का या जो है जो बांस से बनी हुई टोकरी इत्यादि का प्रयोग होता है, तो उसे ही काम में ले, यही शुभता के रूप में जाने जाते हैं। मिट्टी भर लीजिए इसके ऊपर, इसका भी विस्तार से वीडियो आ चुका है। उसमें माटी की आवश्यकता, जौ और गेहूं की आवश्यकता पड़ेगी, उसे भी आप सभी रख लीजिए। पहले से इंतजाम कर कर रखेंगे तो बहुत आसानी होगी आप सभी को पूजा करने के लिए। ठीक है, यह बात हो गई। अब आप सभी को अष्टदल कमल बनाने के लिए थोड़ा चावल की संख्या ज़्यादा चाहिए होगी। अष्टदल नहीं बना पाए तो साधारण सरल तरीके से चावल की संख्या ज़्यादा चाहिए, अर्थात उसका यूज ज़्यादा होगा, तो चावल भी आप सभी रख लीजिए। माता रानी को कोई भी पूजा हो, गणेश जी महाराज आवश्यक होते हैं, तो आपके पास गणेश जी की फोटो प्रतिमा है तो वह विराजमान कर लें। नहीं तो आप सभी क्या करें कि एक छोटे से सुपारी को भी गौरी गणेश के रूप में विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, उन्हें विराजमान करने के बाद आप सभी शंख घंटा आवश्यक होती है पूजा में, माता रानी की पूजा में, दुर्गा पूजा में आपने देखा होगा, उन्हें भी जरूर से आप सभी पूजा में रख लीजिए। इसके पश्चात आप सभी आवश्यक रूप से माता रानी की पूजा में अक्षत, माता रानी को चढ़ाने के लिए कुमकुम, सिंदूर इत्यादि, परफ्यूम अर्थात सुगंध के लिए परफ्यूम तो आजकल कहने लगे हैं, शास्त्रों में इत्र कहा जाता है, वह ले लीजिए, मौली ले लीजिए। अब बारी आती है भोग की। माता रानी को पान का भोग लगाना, पान, सुपारी, और उसमें आप सभी संभव तो सुपारी ले, मीठी सुपारी, नहीं तो कोई बात नहीं, घर में नहीं हो पाती है, पान का पत्ता ले और उसमें आप सभी लौंग का जोड़ा, फूल वाली लौंग, इलायची जरूर से रखें और बताशे का भोग प्रयत्न करें पूरे 9 दिन तक माता रानी को बताशा पान के पत्ते के ऊपर रखकर और इलायची और आवश्यक रूप से लौंग का जोड़ा आप सभी समर्पित करें। मनोकामना पूर्ति का सबसे बड़ा उपाय इसे कहा जाता है। आवश्यक रूप से अभी से घर पर लाकर आप बाजार बार बार नहीं जा सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन्हें धोकर साफ स्वच्छ कर कर किसी कपड़े में, मलमल के या कॉटन के कपड़े में फ्रीज में रख दीजिए। रोज एक एक काम में 9 दिन तक माता रानी के लिए, यकीन मानिए मनोकामना तत्काल पूर्ण होगी आपकी। यह हो गया जो आपको जरूर से लाना है। इसके साथ साथ आप सभी को माता रानी के लिए विशेष रूप से श्रृंगार की सामग्री 9 दिनों में प्रयत्न करना है, किसी एक दिन चढ़ा लें। प्रथम दिन तो आप सामान्य सरल तरीके से खाली माता रानी के लिए एक चुनरी जरूर से ले आए, यह प्रयत्न करें, यह सब कामना सिद्धि में सहायक होता है। इसके साथ साथ आप सभी 16 श्रृंगार की सभी सामग्री, महावर, बिछिया माता रानी को जरूर चढ़ाएं, सौभाग्य होगा और आपका विवाह भी मनचाहा इससे होगा, पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बिछिया कोशिश करें जरूर चढ़ाएं, बिछिया, महावर, सिंदूर, चूड़ियाँ माता रानी को प्रिय है वह भी चढ़ाने का प्रयत्न करें। यह होगी पूजा की संपूर्ण सामग्री। हवन कर रहे हैं तो बाजार में छोटे से सविदा के रूप में मिल जाता है, वह ला सकते हैं, नहीं तो आप सभी काली तिल और आवश्यक रूप से कंडे इत्यादि की मदद से पूजा कर सकते हैं। गणेश जी महाराज के लिए दूर्वा, भेंट इत्यादि लाकर पहले से आप सभी पूजा के स्थल पर रख लीजिए, ताकि आपको जब पूजा करें, घट स्थापना करें तो आसानी रहेगी। आप संक्षिप्त रूप से कोशिश करें लघु हवन करने की, जो कि साधारण है, सरल है, कंडे की मदद से, धूप इत्यादि की मदद से, काले तिल इत्यादि से और कपूर इत्यादि से हो जाता है। लौंग उसमें प्रयोग होता है, इलायची इत्यादि का, उससे आप सभी प्रयत्न करें। इस तरह से यह संपूर्ण सामग्री है। मैंने आपको छोटे छोटे स्वरूप में बताने का प्रयत्न किया। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही भोग इत्यादि आप सभी चाहे तो 9 स्वरूपों के अनुसार अलग अलग दिन भोग स्वरूप कर सकते हैं माता रानी को, नहीं तो जो घर पर है जिस स्वरूप में है आप माता रानी को भोग के स्वरूप में समर्पित करें। जय माता दी, राधे।